अबहू धमकावत है। पंडित बताई से कि एकलौता पुत्र बलिदान देवे तब घर रुके। लहास ले गई धेनुआ पार के बड़की सेमरी के महमूदपुर की नहर में बहाई। सारा हेर इडारे कहाँ न आ पाए। इन्हें जन पकड़ा है गिरिंदर, मिंकू, रविंदर। 4 लाख रुपए हारा रहे। उनके जंग बहादुर की हाथ गए तीनों जने तब से लाइन बल चढ़वाए। सुनीते नरवाइन घरे हमारे हमेशा रहे। दूसरा शादी के है दहलवा मदार बहादुर। आज हम बात करेंगे वर्ष 2016 में हुए मनशाराम यादव हत्याकांड की। इस हत्याकांड में अभी 3 दिन पहले ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख कटहरी और यूपी के टॉप 10 माफिया में शुमार अजय सिपाही और उसके 2 गुर्गों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। ये आज हम उनकी जो इस पूरे मुकदमे की वादी थी मनशाराम यादव की बुआ, उनके बारे में वार्ता कर रहे हैं। उनके लिए ये लड़ाई लड़ना आसान नहीं थी। ना तो उनके आगे कोई आर्थिक रूप से मदद थी और ना ही पारिवारिक रूप से। वजह यह थी कि मनशाराम यादव के पिता मानसिक रूप से विक्षिप्त थे और उनकी माता मूक बधिर थी। ऐसे में मनशाराम यादव और उनकी बहन की भरण पोषण का जिम्मा उनकी बुआ चंद्रावती ने उठाया। उनको पाल पोस के बड़ा किया। दोनों बच्चों की शादियां की। शादी को अभी महज 2 साल ही बीते थे कि वर्ष 2016 में मनशाराम यादव की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद पूरा परिवार टूट कर बिखर गया। मनशाराम यादव की पत्नी सुनीता उनको छोड़कर चली गई। पूरा परिवार सिर्फ चंद्रावती के कंधों पर ही आकर टिक गया और इस पूरे मुकदमे की लड़ाई उन्हीं के कंधे पर आकर टिक गई। उन्होंने ही मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद समस्या उनके आगे तमाम आई। बाहुबली से लड़ने के लिए उनके पास कोई मददगार नहीं था। जो इस मामले में और गवाह थे वो भी होस्टाइल होते रहे मुकदमे के दौरान, लेकिन इसके बाद भी चंद्रावती ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी तक मुकदमा लड़ती रहीं। अब उनका हौसला अभी भी टिका हुआ है। 65 साल की उम्र है और अब वो चाहती हैं कि इन सभी दोषियों के खिलाफ जो इनकी संपत्तियां हैं उनको भी जब्त किया जाए और इनको कम से कम फांसी की सज़ा हो। इसके लिए वो वकीलों से मिल रही हैं और किस प्रकार से अपील करनी है उसकी तैयारी भी करने लगी हैं। आज हम आपको चंद्रावती से बात कराएंगे, जानेंगे उन्होंने किस प्रकार से परिवार का भरण पोषण किया और किस प्रकार से इस पूरे मुकदमे की लड़ाई लड़ी है। बुआ जी, 10 साल तक यह मुकदमा चला। हाँ, कैसे क्या लड़ाई का सफर रहा और इस बीच आपको किसी ने क्या धमकाया और किन किन परेशानियों को आपका सामना करना पड़ा? अरे अबहू धमकावत है और मार के घर में अजय यादव, मुलायम यादव घर में रहत रहे। अजय सिपाही किया 7 रोज जाप भा है। तब वो पंडित बताई से कि एकलौता पुत्र बलिदान देवे तब घर रुके। तो उनके घर में मार के बहाए लुकवाइन है रजिंदर के घरे और गिरिंदर के था बाहेपुर में भूसक घर में चोरवाए रहे। टूम आए रहा, दर उठाई ली लखनऊ से टूम आए रहा, दोनों जगह उठाई से टूम। और लहास ले गई धेनुआ पार के बड़की सेमरी के महमूदपुर की नहर में बहाए रही। सारी रात पिजियाई, अकबरपुर, सहियादपुर सारा हेर इडारे कहाँ न आ पाए। जैसे बुआ, आपने पहले जो मुकदमा लिखाया था उसमें मुलायम यादव और अजय यादव के खिलाफ उनका नाम था, तो आपको ये कैसे पता चला कि इसमें अजय सिपाही और अन्य लोग भी शामिल हैं? जुड़ते से लिखा बासा है। 6 जने जुड़ते से लिखा है। कैसे 3 जन निखर गए, 3 जन पकड़ा है। गिरिंदर, मिंकू और रविंदर, ये 3 जन कैसे निखर गए। हम अल्लाह वही सब चोरवाए रहे तो कैसे निखर गए हैं। बुआ जी, 23 मई 2016 के होली के दिन की यह घटना है। हाँ, होली के दिन। यह घटना कैसे हुई, थोड़ा बताइए। घटना ऐसा भा कि ये सब का 2-2 लाख रुपए वैसा हारा रहे। 4 लाख रुपए हारा रहे अजय यादव का, मुलायम यादव का।
हारा रहे कि तुमका दे बकलौता पूत ले आवा और ले आवा तुमका तोहरे सबका तब दे। मुलायम और अजय यादव यहीं जहाँ हा भैया गाड़ी ठाड़ के हैं वहीं आई, हम जाए ना आए दियत रहे। तो वो सब कहिन कि नाही बुआ हमारे सब साथे रहा। दोस्तपुर के रोड पर पानी की दुकान 1.5 महीना भा रहा खोले और हम रहत रहे। हम कहे नाही जाए न दियब हम। और कहीं हमारे सब फुआ रहा साथे लिया ले गए। तब हाल आए पर उनके माले शुक्लक लगे प्रधान हमारे गांव के रहे हुए। तो वो फोन किहन अजय उनके बिरजलाल के लगी। तब बिरजलाल हम एकदम ना उठाइन मेहरार उठाए। तब दोहरौनी फिर किहन तब वो उठाइन उन्हीं पटीदार हुए। तब उठाइन है तब हमें बलवाइन है। बहादुर के नाती आए हैं हम यहीं वलरी रहे। बलाई कहीं फुआ बिरजलाल बलावा था। तब वहीं गए कहीं मनसाराम कहाँ गा हैं। हम कहे अजय और मुलायम लेके महरुआ गा हैं। तब ले गए मनसापुर नहवाई के उनके जंग बहादुर की सेमरी में आइन खाद गए तीनों जने। तब ऐसे लाइक बल चढ़वाई गई। मनसा राम का पालन पोषण आपने कैसे किया? हम ये तो पूछ लिया चाह ये तो बताइए ना वही पटीदार हुआ कुल। अब भनौटी में बचमरौटी में कह चला पूछाई गई। ये तते से हमार भौजाई मुँह कर गूंग रही। हमार महतारी जब शादी हमार भय रही तो मर गया है। तब अंत गौने के राह पठे रहे खाली एक गाँव गए है। हमार महतारी गहना बहाय दी और हमारे भाई बुद्धि ना रही जय राम के मनसाराम के बाप का नाम हुआ जय राम और हमारे बाप का नाम बल्लू हुआ। इनके माता पिता कौन थे और उनको क्या समस्या थी? क्या माता मनसाराम के माता पिता गूंग रही और भाई बुद्धि ना रही। हमारे महतारी हमें विदा ना की से एकदम हुए गौने की राही पठाई के ना गए। मनसाराम का पारिवारिक स्थिति का कैसे रही और परिवार में इनके कौन कौन था? मनसाराम के परिवार जय राम रहे। हमार महतारी रही हम रहे हमार भौजाई रही और के परिवार में रहा। जो पत्नी बच्चे? पत्नी सुनीता। हाँ भाई देखा भले पत्नी बताया सुनीता रही और सुनीता मरवाई है। एक ई घरे में हमारे हमेशा रहे। हम ना रहत रहे घरे में हल बैठत रहा। जैसे ये कहा जाता है बुआ जी हत्या के बाद मनसाराम की पत्नी भी घर छोड़कर चली गई थी। हाँ दूसरा शादी के है दहलवा मदार खुदुरपुर ये नंसा के हैदरगंज की थामा। अब आप कैसे अपना गुजारा भत्ता करती हैं? अब यैसे करते है भैया जैसे बीतत बा वैसे बीतत बा। काले एक जने रोटी लाई दे गए। एक रोटी खाए पाए दवाई ले आए है वह खाए यह जुनी एक रोटी खाए ले वही दवाई खाए ताई। और यही कुल हमार बोली ना पावत रहे है सांसें ना ले पावत रहे। का करी अब हम दौड़त रहे है और जात है एक बार को उनका सबका फिर हम अब उनका घर अजय सिपाही और अजय के यादव के और मुलायम के यादव के और अजय प्रताप सिंह के घर गिरवावे ताई अब दौड़त है। उन फरवारे में उठवाए हैं। हमारे महतारी उनका दे के मरी है। हमारे रहा कुल अंजल रहा चाहे बंजल रहा कुल हमारे महतारी हमारे बाप आजा सब छकाए रहे। और ये घर वो खेतौनी आई जो पर वही बा छोड़ा देत गई सब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।